योर रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक ऑन दिस शो नॉलेज विलेज। और यहाँ पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे चाहत को और हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर अजीत उपाध्याय जी को। सर, ब्रेक से पहले हमने मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली। मतलब मैं तो लिटरली अब ऐसा फील कर रही हूँ कि यार सही में कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड होती है मार्केटिंग। बट सर, अब यहाँ पर ना थोड़ा और आगे बढ़ के मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। हमने डिजिटल जो मार्केटिंग है उसके बारे में डिस्कस करा कि डिजिटली कैसे अप्रोच किया जा सकता है। बट स्टिल अगर हम देखें ना तो मीडिया एक बहुत बड़ा, हम बोल सकते हैं कि एक हर्डल बन जाता है रास्ते में। स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया तो हमारे न्यूज़पेपर्स आ गए, रेडियोस आ गए, बट अगर मॉडर्न मीडिया देखें जैसे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अप्रोच में आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में ये कितने तरीके के मीडिया का जगह बन गया है। तो इन दोनों के बीच में गैप अभी भी बहुत है, खासकर रूरल एरियाज में। उस गैप को कैसे कोई भी मार्केटर यूज कर सकता है पॉजिटिव वे में? हाँ, गैप है, लेकिन मेरा सबमिशन थोड़ा अलग रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हाइब्रिड अप्रोच इंडिया में इफेक्टिव है। ओके। इंडिया में क्या, मेरे ख्याल से अर्बन पार्ट में भी हाँ हाइब्रिड हाँ। अप्रोच है, और स्पेशली कोविड के बाद तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। राइट। क्योंकि आप ई जो भी अप्रोचेस हैं, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हैं या मीडिया के प्लेटफॉर्म, वो अपनी जगह हैं। ऑफ कोर्स, जितना हम उसको बैडली वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट टाइम, वो अलग था, लेकिन आज भी वो उतने ही रेलेवेंट है। दूसरा, ट्रेडिशनल मीडिया, हाँ ऑफ कोर्स पूरी तरीके से तो इफेक्टिव नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे अगर हम रूरल पर्सपेक्टिव में ही बात करें, तो वहाँ रेडियो आज भी इफेक्टिव है। राइट। ये बात अलग है, पहले हमारे ट्रेडिशनल गवर्नमेंट के चैनल होते थे, बैंड हाँ। होते थे। आजकल जो है वो एफएम आया, और फिर आप जैसे रेडियो आ गए, वाह। कम्युनिटी। तो देखिए, सुनना चाहते हैं क्योंकि वो फील्ड पर बैठा है, वो हाँ। रिलैक्स कर रहा है, हम्म। तो वो इस चीज़ों वो को देखते खटिया हैं। बिछा के वहां लेटा है। हाँ, लेता है, और वहाँ पर वो रिलैक्स के मूड में देखिए पुराने गाने सुन रहा है। हाँ लेकिन एक दूसरा टेंशन ये भी है हाँ कि इतने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं आजकल हाँ। एफएम और उस पर, कि वो पक जाता है। एक मैं आम बिल्कुल आदमी की सही है। बात बता रहा हाँ। हूँ। हाँ, कमर्शियल बिजनेस पर्सपेक्टिव से सभी चैनल सही है, हम्म। लेकिन इतने सारे एडवर्टीजमेंट जहाँ क्लटर बन जाता है, व्यक्ति भूल जाता है कि क्या हाँ। आया। वो बार बार ठीक है वर्क करता है, मेरे ख्याल से उतना इफेक्टिव नहीं हम्म। है। ये कंपनी की भी थोड़ी सी पैसों की बर्बादी है, रैशनली उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ। और दूसरी बड़ी चीज है कि आप जैसे न्यूज़पेपर है, तो यूजुअली सभी रूरल के फार्मर हैं या उनके बच्चे हैं। एक तो लिटरेसी बड़ा इशू है, बिल्कुल। और एजुकेटेड हैं भी तो पूरा न्यूज़पेपर कुछ ही लोग पढ़ते हैं। हाँ। शहरी लोगों से ज़्यादा उनमें से ऐसे लोग देखें जो पूरा न्यूज़पेपर चाट डालते हैं, 22 पेज 36 पेज, लेकिन वो हाँ लोकल भाषा का, हाँ। जिस भाषा को वो लोकल समझते हैं। भाषा में तो बच्चों के मैगजीन भी चाट जाते हाँ, हैं। अब उनको फोटो वाली चीजें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ तो उसमें आप जहाँ पिक्चर हो और बड़ा अट्रैक्टिव हो, उस हाँ। चीज को वो देखते समझते हैं, उनके बिल्कुल। दिमाग में एक काफी समय तक जिसको कह सकते हैं पोजीशनिंग बन जाती है उसकी। हाँ। हाँ, अब आपने बोला डिजिटल, देखिए रेडियो और प्रिंट का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन हाँ। रेडियो का ज्यादा है क्योंकि ऑडिबल है। हम्म। हाँ, विजुअल्स का बहुत ज्यादा होता है। टेलीविजन, केबल, ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ भी वो देखते हैं, हाँ। वीडियोस देखते हैं, वो लंबा समय का इम्पैक्ट देते हैं। उसकी जो हम कह सकते हैं कि रिटेंशन पावर जो होती है माइंड में, काफ़ी लंबे समय तक होती है मेमोरी। राइट। तो वो आप जितना अच्छा एक्सपीरियंस देंगे वो याद रहेगा। मुझे याद है, अमूल के एडवर्टीजमेंट सबको याद होते थे, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोग उसका वेट करते थे। वो बिल्कुल सही बड़े है। सिचुएशनल होते थे और रिलेवेंट होते थे कंटेम्प्रेरी इश्यूज। हाँ। ऐसी कई चीज़ों का हम लोग वेट करते रहे। कई ऐसे मोबाइल हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनके ऐड को लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ। तो उन्होंने तो सिर्फ विजुअल से अच्छा कनेक्शन बनाया। हाँ, अब हाथ में न्यू जनरेशन के मोबाइल, राइट। और डेटा बड़ा चीपर हो गया है, इकोनॉमिक हो गया है। हाँ। और ये भारत ही है जहाँ की हमको दिन भर में 3 GB 4 GB भी छोटा लगता है। अब ये मत पूछिए उस पर क्या देखते हैं, हाँ। लेकिन देखते हैं। देखते हैं और बिल्कुल। उस एडवर्टीजमेंट में वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें देखते हैं। तो अब जैसे वो मान लो किसी यूट्यूब वीडियो पर जाता है, और जैसे एनालिटिक्स आजकल यूज़ होती है, हमको पता होता है कि यहाँ किस टाइप का उसका बैकग्राउंड क्या है। राइट। यूजुअली अजीत सर 9 बजे बाद जाते हैं। अब अजीत सर जाते हैं तो किस पर जाते हैं, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर या कहीं हाँ। पर। तो उसके उनके प्रोफेशन के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट जो वेबसाइट ओपन किए वैसे ही एड उस पर
देखोगे। हाँ, और एड का लेंथ ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना इस पड़ता चीज़ है। का ध्यान रखा हाँ, जाए। और एड जो है उसकी विज़िबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे आप? हाँ, उसमें कुछ एक यूनिक ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चाहे वो फ़ॉन्ट साइज़ हो, चाहे वो कलर हो, जिंगल हो, कैरेक्टर हो, कोई वर्ड हो, कोई राइट, स्टेटमेंट हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, हाँ, जो रुक जाए, जिस पर आँख ठहर जाए, जो दिमाग में बैठ जाए, बैठ जाए, जो हाँ, बैठ जाए, जिसको बार-बार देखने सुनने का मन हो। जिसको आप गुनगुनाने हाँ, लगें। आप सब्जी काट रहे हैं अपने किचन में और अचानक से आपका ध्यान चला गया, आपने सब्जी काटना बंद कर दिया, कान आपके वहाँ लग गए, हाँ, लगता है, एंश्योर हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, बिल्कुल सही है। आपको कैच कर लिया उसने। तो अटेंशन लाना ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं हो कि कुछ भी आजकल उल-जलूल लोग बोलने लगते हैं, हाँ, क्रिएटिविटी के नाम पर बहुत हाँ, कुछ सर्व होता है। हाँ, तो हाइब्रिड चाहिए और सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर जिस जनरेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, आजकल तो एनालिटिक्स से बड़ा क्लियर है, उस जनरेशन कहाँ पर जो है वो विज़िट करती है। राइट, वो प्लेटफ़ॉर्म पर इंस्टा पर जाती है तो क्या है, अगर वो फ़ेसबुक पर जाती है तो ठीक है, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर हमको आपको ही कई एडवर्टाइज़मेंट अच्छे नहीं लगते, एसएमएस हम नहीं बिल्कुल सही देखते, है। हम नहीं हाँ, देखते, हमको कॉल इरिटेट करते हैं। हाँ, तो अगर आपका नाम किसी को इरिटेट कर रहा है, हुँ, तो वो भी गलत वो गलत है। है। ईज़िली कैसे कन्वे करोगे? बैनर है, हुँ, 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 होर्डिंग्स है, हुँ, हुँ, बिलबोर्ड लगे हुए हैं, ईज़ी वे में आप स्कूल में घुसते हो और बाहर आपके बोर्ड जो है वो कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर है, ठीक है? वाओ! आपकी लाइट जो है उस टाइप की है, आपका माइक्रोफ़ोन उस पर कुछ मैसेज है, बगैर इरिटेशन के है, बिल्कुल शू सही है। स्टैंड है, बाहर जाइए आप, आपने ट्री गार्ड लगाए हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल, मौका है। ऐसे में कुरकुरे ने एक मार्केटिंग करी थी। हाँ, उन्होंने शॉप्स पे अपने स्टैंड रखवाए थे। बिल्कुल, कुरकुरे की मार्केटिंग तो इसलिए भी अच्छी है कि उसने उसके एप्लीकेशंस बताए। सड़क हाँ। पर आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप पराठे के साथ क्या बनाएँगे? तो कुरकुरे ने उसमें एक नई डिश बना नई दी, डिश बना दी, राइट, है चाट ना? बना दी चाट एक। बना दी और लोगों को पसंद है। हाँ, आप किसी भी व्यक्ति की तारीफ़ करो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो सिंपल घर में रोटी को 25 तरीके से बनाकर सर्व करता है और अपन उसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ करते मार्केट हैं। में वही प्रोडक्ट हो और जाता है। टारगेट मार्केट में भी कुरकुरे ने खेल करा था। उसने बोला बच्चे बड़े दोनों के लिए बढ़िया है, नमकीन भी है हाँ, और चिप्स भी है। देखिए ना नूडल्स हाँ, एक ज़माने में सोच सकते थे, आजकल बूढ़ों से लेके बड़ों सबकी सब पसंद है। वही। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ पहले परहेज होता था, हाँ, एब्सटेन करते थे, हाँ, वो सब चीज़ें सभी एज ग्रुप के लिए हैं। कारण है एक प्रॉपर मार्केटिंग। हाँ, आजकल की बच्चे कहती हैं पापा आपकी उम्र 80 की होगी तो क्या हुआ आप टी-शर्ट नहीं पहनेंगे? ओल्ड ज़माने में इस पर हाँ, भी क्वेश्चन उठता था, तो कि पापा आप क्या अपने आप को ढंग से कैरी नहीं करेंगे? हाँ, समय बदला 80 की एज हो गई तो क्या आप टेलीविज़न नहीं देखेंगे? सॉरी वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे? हुँ, या कोई नई टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी, फैशन नहीं राइट, करेंगे? तो अब वो ज़माना बदल गया। आजकल ये हो गया है कि लाइफ़ के जिस भी पीरियड में आप हो लाइफ़ साइकिल में उस स्टेज को एन्जॉय करें, एन्जॉय करें और ज़िंदगी चलती रहे। ज़िंदगी चलती रहे। हाँ, तो चैलेंजेस तो हैं, देखिए हाँ, चैलेंजेस हैं जब आप उसको टैकल ना कर पाओ, हैंडल बिल्कुल, लाइफ़ में हर चीज़ चैलेंज है, बिल्कुल सही है। ज़रूरी क्यों? और हर चीज़ आसान है। राइट, अगर देखिए प्रोडक्ट मतलब सॉल्यूशन होता है, हाँ, प्रोडक्ट मतलब पहेली नहीं होता है, रिडल्स। तो लोग जब राइट, रिडल रिडल ले जाएँगे तो लोगों को समझ में नहीं आया, आप बिल्कुल और सॉल्यूशन मार्केटिंग लेके का आओ। तो बोलती है शुरुआत एक तकलीफ से होती है। जब अब आप आपके बाल देख लो, आप अपने बालों को देखो, उनने बिल्कुल, बोला कि ये झलके, हाँ। है ना? अब किसी ने उसको इसलिए खरीद लिया शैम्पू कि वो अच्छे उड़ रहे थे, हाँ, तो किसी ने शैम्पू बोला ले लो। सिल्की हैं, हाँ। इसलिए ले लिया, किसी ने बिल्कुल, इसलिए बोला कि इसमें स्टाइल अच्छा था, बिल्कुल, कंडीशनर को सेल ऐसे ही किया गया। बिल्कुल, दैट्स ट्रू, तो ये सब सॉल्यूशंस हैं। राइट, अब आप सिंपल आप आई ब्रो लेते हैं, आई लाइनर लेते हैं, राइट। लिपस्टिक लेते हैं, आप चाहे कुछ भी हो, पुराना एड याद है, चिंटू सक्सेना तुम बाज नहीं आओगे, टैल्कम पाउडर का एड है, फिर डिओडोरेंट का एज है, एड हाँ, उस एड में हम देखते हैं कि बदबू आ रही है हाँ, ना? तो वो डिओड्राइज़र क्यों नहीं लगाते हो? अब हाँ, आजकल ये हो गया कि आप इस टाइप का लगाओ जो लगे डिसेंट है। हाँ, बिल्कुल सेंट सही में है। भी, फ्रेग्रेंस में भी आजकल डिसेंसी लेके जा डिमार्केशन रही है, है हाँ। और सिमिलरली आपकी गाड़ी में है। हुँ, हर व्यक्ति स्टाइलिश चाहता है, बिल्कुल सही है। कपड़े स्टाइलिश। ऐसे में नैनो की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी थी। उनकी यहाँ पर ही मार्केटिंग में दिक्कत हो गई थी क्योंकि उन्होंने बोला था इट इज़ द चीपेस्ट कार। हाँ, वो एक इश्यू हो गया था। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और लोगों को देखिए यूनिकनेस थोड़ा-सा अगर वो अपनी पोजीशनिंग बदलते तो वो सक्सेसफुल होती। राइट, वो बुद्धिमानों की पसंद है, हाँ, जगह कम घेरती है, एक आपके एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करती है, हुँ, इको फ्रेंडली है और बजट में है और काम पूरा करती है। अगर उसको आप दिखा दें कि बड़े घर के लोग
रिच टू रिच क्लास उसको यूज कर रहा है, तो वो फेल नहीं थी, गाड़ी राइट। फेल आज भी नहीं है, लेकिन एक अगर लोगों उसको ने, फैमिली बेस्ड ही दिखा दिया जाता, हाँ, बट ये बोल के नहीं कि चीपेस्ट कार है तो अच्छा मार्केट मैं सेट होता। बच्चों को हंस के कहता था, एक पुराना गाना था जितेंद्र ने जो एक्टिंग की थी एक्टर ने हमारे, उसमें आता था कि नैनों में सपना, सपनों में अपना, अपनों पे दिल आ गया। वाह। तो, तो देखिए बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है, लाइफ में हम सब अच्छे होते हैं, हाँ, प्रोडक्ट कोई खराब नहीं होता, बिल्कुल, कंपनी कोई खराब नहीं होती, उसकी टाइम पोजीशनिंग कैसी है ये और इम्पोर्टेंट वो है। सॉल्यूशन देता है कि नहीं। हम्म, देखिए हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है, दैट्स ट्रू। रात को 2 बजे बाफला खाएंगे आप? नहीं खाएंगे, वो तो एक टाइम ही अच्छा चाय भी लगता है, अच्छी लगी। और बाफला अच्छा है, लेकिन हाँ, रात को 2 बजे सर्व ना करो। बिल्कुल सही है। सिमिलरली चाय कॉफी रात को 2 बजे कोई नहीं कोई पीता है, नहीं पीता। बहुत कम जो जग रहे हैं उनकी बात छोड़िए, नाइट पार्टी हो रही है, हाँ, पर हर चीज़ का एक समय होता है, बिल्कुल और सही है। उसको ही हम मार्केटिंग की भाषा में पोजीशनिंग कहते हैं। बिल्कुल, तो अगर इसको ध्यान रखें तो चुनौतियां तो नहीं है, ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, बिल्कुल, और इसको यदि हम ध्यान रखें तो सब कुछ ओवरकम हो सकता है, बल्कि आगे सोच सकते हैं। बिल्कुल सही है। बट सर यहाँ पे एक लास्ट एक सेंटेंस में आप हमारे लिसनर्स के साथ क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे मार्केटिंग से थोड़ा अलग हटके? देखिए मेरा ये कहना है कि जीवन को बड़ी शिद्दत से जीना चाहिए, राइट। किसी बाहर को तेरा इंतजार आज भी है ना, वाओ। या हम बोलें कि किसी बाहर को तेरी तलाश आज भी है, आप कुछ भी कहें, हर व्यक्ति का जीवन एक यूनिक होता है, राइट। और उसको उसको उस तरीके से एंजॉय करना चाहिए, हर व्यक्ति के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल सही है। और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर कर खुश होना चाहिए। राइट। जो दुनिया की बनाई हुई स्केल पर अपनी सक्सेस को अगर आप रेट करोगे तो आप शायद फेल हो जाओ, राइट। लेकिन आपकी लाइफ, आपकी चैलेंज, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी मस्ती, उसमें रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और एक ऑब्जेक्टिव अचीव, दूसरा सेट करो, वाओ। वो अचीव, तीसरा सेट करो, छोटे छोटे करो, बिल्कुल। और खुद हंसो, सबको हंसाओ। मुझे जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी बड़ी फेमस रही, और वो श्रद्धा और मनु दो लवर्स पर बेस्ड है, अच्छा। दो प्रेमी हैं। तो श्रद्धा मनु से कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, वाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, भला अपने में भरकर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना ही नाश करेगा। गजब। और दूसरी चीज, जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आजकल तो दोनों जाते हैं, आजकल सिर्फ बच्चियां नहीं है, बच्चे जी। भी जाते हैं, जी। तो झर गई पूछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है, और बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। वाओ। और जैसे चुनौती की बात आपने की, हाँ। तो जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, ये मेरी खुद की लिखी कविता है जब मैं 9th क्लास में था। जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, हाँ। और संकट इसका परिचय, हम्म, मुश्किलों में इन्हें मित्र बना लो, जीत तुम्हारी निश्चित गजब गजब, ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने। पर सर पूरे शो में एक क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी थी मुझे, कंपटीशन में आपने जिस लेडी को हराया था फिर वो दोस्ती कहाँ तक बढ़ी? है। तो दोस्ती दोस्ती रही। अरे। मार्केटिंग में देखिए हर चीज सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्टिव से नहीं की जाती। दैट्स और ट्रू। छोटे छोटे हम चीजें करते हैं, और वो हाँ, ऑब्जेक्टिव था भी नहीं उस बिल्कुल। पर्पस का। हाँ, लेकिन लाइफ में कोई दूसरी जर्नी शुरू हुई, उसमें मिले, और वो हम सक्सेसफुल वाओ। हैं। तो आई होप कि मेरे लिसनर्स को भी सर के साथ हमारा आज का शो अटेंड करना बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ऑनेस्टली सर मैं पर्सनली बताऊं, मैंने तो बहुत एंजॉय करा, मतलब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। थैंक यू। बाकी यार बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इस चैनल पर आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और उनको कुछ अच्छा मैसेज दे रहे हैं। राइट। देखिए एक टाइम पास होता है, और एक होता है टाइम इन्वेस्टमेंट। हम्म। मेरे ख्याल से ये आपकी प्रोग्राम वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम। वाओ। और और इससे एक चीज़ है कि जब हम लोग बैठते हैं तो हम समय किसके साथ बिताना पसंद करते हैं, हाँ, ये हर व्यक्ति समझता है। बिल्कुल। उसके साथ जहाँ हम रिलैक्स हो जाएं, राइट। जहाँ हम निश्चिंत हो जाएं, राइट। जहाँ हमको किसी चीज़ की चिंता ना हम्म। हो, और वो अपना होता है, बिल्कुल तो सही। शायद न केवल आप, आपका चैनल भी लोगों का अपना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपकी ब्लेसिंग्स रही तो ये काम भी बहुत जल्दी होंगे। वैसे सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे थैंक लिए यू।
हमारे लिसनर्स के लिए समय निकाला। बट लिसनर्स, मैं यानी कि आरजे चाहत तो अगली बार दोबारा से आऊंगी आपके साथ और भी ढेर सारी बातचीत करने। आज के शो को यहीं पॉज करते हैं और अगली बार आपको वापस से मिलना है मुझसे, यानी कि आरजे चाहत से, हमारे शो नॉलेज विलेज में। जब तक हम हमारे अजीत सर को तो पहले बाय बाय बोल दे। सर, थैंक यू सो बाय मच। बाय 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 यू बाय। ऑल द बेस्ट, एंजॉय लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक बाय बाय लिसनर्स। Listen to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।